अगर आप कुछ लोगों से कहें कि क्या आप भी भूत प्रेत में विश्वास करते हैं तो यकीनन आपको इसके जवाब अलग-अलग मिलेंगे। कुछ लोग भूत प्रेतों को बस मनगढ़ंत कहानियाँ मानते हैं तो वहीं कुछ लोग आत्माओं में विश्वास भी करते हैं। तो ऐसी ही चौंकाने वाली है एक सच्ची कहानी है। इस कहानी में एक लड़की है जिसका नाम है एनालीज मिशेल और उसके शरीर में 6 आत्माओं का वास था। मैं आपको उन 6 आत्माओं के जब नाम बताऊँगा तो यकीनन मैं मानता हूँ कि आप भी चौंक जाएँगे। एनालीज मिशेल अपने पेरेंट्स जोसेफ मिशेल और एन मिशेल के साथ जर्मनी के बनारिया में रहती थी। उसका जन्म 21 सितंबर 1952 में लिपफिंग जर्मनी में हुआ। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार एनालीज मिशेल जब 16 साल की हुई तब उसे टेम्पोरल लोब मिर्गी का पता चला। इस बीमारी में शरीर पर नियंत्रण नहीं रह पाता है और इंसान की शारीरिक और मानसिक स्थितियां खराब होने लगती है। एनालीज के परिवार ने शुरुआत में इस बारे में अपने पादरी को सूचित किया, लेकिन उन्हें इसमें कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लगी। इसलिए वो बाद में मिशेल को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मिशेल का 5 साल तक इलाज किया। इसके बावजूद भी मिशेल ठीक नहीं हो सकी। मिशेल की हालातों में बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा था। वो अजीब हरकतें करने लगी थी। इस कारण से उसके पेरेंट्स परेशान रहने लगे। मिशेल की अजीब हरकतों की वजह से उसके पेरेंट्स को धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि मिशेल बीमार नहीं है, बल्कि उसके अंदर भूत प्रेत का साया है। इसके बाद उन्होंने एस्ट्रोओड नाम के एक शख्स को अपने घर पे बुलाया। तब मिशेल जमीन पर पड़ी हुई थी। एस्ट्रो को देखते ही मिशेल ने फर्श पर पेशाब कर दिया और चाटने लगी। बाद में पास में रखे कोयले के टुकड़े खाने लगी। तभी एस्ट्रो ने मिशेल के चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी हंसी देखी और एस्ट्रो समझ गया कि मिशेल के अंदर आत्मा का ही साया है। कभी कभी जब मिशेल पर झाड़ फूंक की प्रक्रियाएं की जाती थी तो पादरियों को भी कई बार शैतानी आत्माओं से 2-4 हाथ करना पड़ता था। झाड़ फूंक की पूरी प्रक्रिया को ऑडियो कैसेट्स में बाकायदा रिकॉर्ड भी किया जाता था। कहते हैं इसी से उन्हें आत्माओं का पता चला था और एनालीज मिशेल ने ही उन 6 लोगों की आत्माओं का नाम बताया था। ऑडियो में मिशेल की आवाज़ बड़ी ही डरावनी सुनाई देती थी। मिशेल ने जिन 6 आत्माओं का वास अपने अंदर बताया था उनके नाम इस प्रकार है। सबसे पहला है नीरो, जो रोमन साम्राज्य के जूडियन राज्य का आखिरी शासक था। सेकंड, जूडस इस्कारियोट, जो भगवान यीशु का शिष्य था और जिसने महज 20 चांदी के सिक्कों के लिए उन्हें धोखा दिया था। और थर्ड, केन, जो एडम और ईव का छोटा बेटा था। फोर्थ, हिटलर, जो जर्मनी का क्रूर तानाशाह था। फिफ्थ, वैलेंटाइन फ्लिस्टमैन, जो 16वीं शताब्दी का बदनाम पादरी था जिसे शराब पीने, हंगामा करने और हत्याएं करने के आरोप में रोमन साम्राज्य से बर्खास्त कर दिया गया था। सिक्स्थ, जिसे बुराई के प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है, लूसीफर, जिसे शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। मिशेल के अंदर शैतानी ताकतें इतनी हावी हो चुकी थी कि वह कभी कभी अपने पेरेंट्स पर भी हमला कर देती, उन्हें नाखूने से नोच लेती। मिशेल के पास जाने से सब डरने लगे थे। कभी कभी मिशेल खुद पर भी हमला कर लेती और घायल भी हो जाती थी। कुछ समय बाद उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और उससे जब इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसके अंदर के शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देते। धीरे धीरे एनालिस कुपोषण का शिकार होती गई। हालत ज़्यादा खराब होने से 1 जुलाई 1976 को एनालिस की मौत हो गई। एनालिस पर अंतिम बार यानी 67वीं बार झाड़ फूंक की प्रक्रिया 30 जून 1976 को की गई थी। इस दौरान एनालिस ने कहा कि वह अब थक चुकी है, अब उसे इस शरीर से छुटकारा पाना है। एनालिस की जब मौत हुई तब वह मात्र 23 साल की थी। जब एनालिस का पोस्टमार्टम किया गया तब पता चला कि उसकी मौत कुपोषण के कारण हुई। डॉक्टर्स ने पादरियों पर एनालिस के माता पिता को गुमराह करने का आरोप लगाया। डॉक्टरों ने कहा यदि समय रहते एनालिस को ट्रीटमेंट दिया जाता तो वह बच सकती थी। अब सच क्या है किसी को नहीं पता, पर ऐसी कुरीतियां सिर्फ भारत जैसे देशों में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इन सब से जूझ रही है। एनालिस के अंदर भूत था या नहीं, पर इतना ज़रूर है कि अगर शायद
उसे समय रहते इलाज मिल जाता तो शायद वो बच सकती थी और शायद कुछ और भी हो सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।